आस्था का पर्व छठ भारत के उत्तरी भाग में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, पूर्ण आस्था के साथ में मनाया जाता है। लेकिन इसका मूल अर्थ बहुत लोग नहीं समझते हैं, लोग मनाते हैं, पर उसके पीछे जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो परंपरा बनाई है उसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। मित्रों, यह पर्व छठ मूलतः प्रकृति और पुरुष का पर्व है। इसमें प्रकृति और पुरुष की पूजा होती है। जो प्रकृति और पुरुष अगर मिल जाए तो आत्म साक्षात्कार की क्रिया घटती है। आपके हमारे शरीर के अंदर भी वो प्रकृति और पुरुष विराजमान है। वो प्रकृति जो आपकी कुंडली शक्ति है, नाभि चक्र में जो आपकी कुंडली शक्ति वो प्रकृति रूप से वही हमारी प्रकृति है, और हमारे हृदय चक्र में आज्ञा चक्र में जो प्रकाश तत्व है, जो मूल तत्व है, वो पुरुष रूप से विराजमान है। तो हमारे ऋषियों ने जो बताया कि ये छठ पर्व कैसे किया जाता है, प्रकृति का सहारा लेके पुरुष की पूजा की जाती है। मतलब जैसे और उसका विधान बनाया गया है कि आप एक दिन पहले से छठ मैया को आमंत्रित कीजिए, मतलब बुलाते हैं लोग एक दिन पहले ही छठ मैया को। और उस दिन केवल छठी मैया बोल के उनकी पूजा की जाती है। जो मैया है वही प्रकृति मैया है, वही गायत्री माता है, वही दुर्गा माता है। सब माता मतलब माता का एक स्वरूप है। वो आप उनको एक दिन पहले हम लोग छठी मैया करके एक दिन पहले, जिस दिन शाम को अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, उसके एक दिन पहले हम लोग जो करते हैं जिसको खरना बोलते हैं, तो उस दिन हम लोग माता को बुलाते हैं घर में, उनका आह्वान होता है समझो एक तरह से। और हमारे में विधान कुछ अलग ही है। लोग खीर पूरी बनाते हैं, अगल बगल में लोगों को खिलाते हैं। मतलब क्या है कि कोई आपके घर में मेहमान है तो उसमें हम लोग वो सब कुछ ऐसा खुशी मनाते हैं, सबको खिलाते हैं, बांटते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। उसका विज्ञान यही है कि कोई मेहमान आया तो आपने उनको आमंत्रित किया एक दिन पहले। तो ये हुआ पहला दिन का महत्व। अब उसके दूसरे दिन संध्या का अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, जो हम लोग किसी जलाशय में जाके या घर में भी करें, कोई आजकल लोग घर में भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक जलाशय बना लेते हैं और उस जल में खड़े होकर, मतलब जल का सहारा लेकर, आश्रय लेकर हम उस पुरुष सूर्य नारायण को बुलाते हैं। तो सूर्य नारायण भी नारायण का एक अंश है। सूर्य इसलिए उनको सूर्य नारायण बोला गया है। तो भगवान विष्णु या नारायण जिनको वही जो नारायण है उनके एक अंश है सूर्य भगवान। अंश है क्या, वही नारायण ही सूर्य रूप से उदय होकर सबका पालन पोषण करते हैं। तो उनका वो मूल अंश है नारायण, सूर्य नारायण। तो उनको फिर जाके उनको दूसरे दिन सुबह जाके उनको अर्घ वगैरह दे के, जो कुछ भी करके उनका आह्वान करके हम उनको घर पे एक तरह से एक आस्था है। ऐसे विज्ञान के हिसाब से सूर्यास्त होता नहीं है, पर हमारी आस्था होती है कि हम जब सूर्यास्त हो रहे तो उनके बाद उनको अपने घर पे लेके आते हैं। फिर रात को यहाँ भजन कीर्तन, उन दोनों का स्वागत जो भी करते हैं वो सब करते हैं, और जो उत्सव मनाते हैं, दिया जलाते हैं और भजन रात भर महिलाएं अपना भजन करती है। या तो कहीं कहीं जहाँ पे जलाशय के किनारे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम या भजन का कार्यक्रम लोग रखते हैं, जहाँ पे लोग रात भर जागरण करते हैं। तो जागरण में भजन होना चाहिए, वो भजन का प्रोग्राम वहाँ पे रखा जाता है। तो रात भर भजन करके रात्रि जागरण का व्यवस्था है, बताया गया है। पर आजकल उसमें एक अपभ्रंश ऐसा भी हो जाता है कि लोग वहाँ कहीं अनजाने में ऑर्केस्ट्रा लगा देते हैं, मतलब वो दूसरा ही मनोरंजन चालू कर देते हैं, जबकि वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि जो व्रती लोग हैं वो उपवास किए हैं, तो उनको उनके टाइम पास के लिए सब रखा जाता है। ऐसा नहीं है, वो जो व्रती है वो उनके लिए महान तपस्या है। वो 3 दिन का उपवास का पर्व होता है। पहले दिन भी उपवास है जिस दिन माता को बुलाया गया, दूसरे दिन भी उपवास है एकदम कड़क बिना जल के, और कड़क उपवास है। इसमें इस उपवास का आशय यह है कि आपके शरीर की शुद्धि हो जाए, आपके मन वचन कर्म सबकी शुद्धि हो जाए। और जब हम सूर्य भगवान को शाम का अर्घ दे के लेके घर पे आते हैं
तो दोनों का मिलन हो जाए, मतलब दोनों का मिलन। आप जो ये 3-5 दिन से जो तपस्या कर रहे हो उसमें आपके अंदर अगर आपके आत्मा और आपके कुंडली शक्ति का मिलन हो जाए, जागरण हो जाए, तो यही छठ का महान फल होगा। क्योंकि ये फल अगर आपको प्राप्त हो गया तो और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये फल प्राप्त करने के बाद लोग बोलते हैं छठ का पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, वो फल मिलेगा। वो सब तो इसके ऊपर के बोनस है, मतलब जो कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन असली फल ये है। और इस फल को लेने का कोशिश कोई नहीं करता है। सभी केवल भौतिक सुख लेने के लिए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, उसको आगे बढ़ जाए, बिगड़ जाए, यही सब में लोग लगे रहते हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाए तो आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल, महान फल प्राप्त होंगे, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने की आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो ये छठ माता का ऐसा विधान करके अगर पूजा किया जाए तो ये प्रकृति और पुरुष की, ये मन में आपके अगर ऐसा भाव हो, आप इस ढंग से करें, तो ये एक महान पर्व तो है ही जो इसने बनाया है। पर हम उसके आशय को नहीं समझते, हम उसके तथ्य को नहीं समझते हैं और करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, किसी ने कर दिया वही परंपरा, एक पकड़ के बैठ गए तो वही पकड़ के बैठ गए और उसी हिसाब से चलते हैं। अभी जो कहीं कुछ, किसी गांव में कुछ अलग परंपरा है, किसी गांव में कुछ थोड़ा सा भिन्न परंपरा हो जाती है। उसके पीछे का कारण क्या होता है, वहाँ का कोई बुजुर्ग बता दिया ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने वो पकड़ लिया, अभी वही परंपरा बन गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लकीर के फकीर ना बनकर और कुछ रूढ़िवादी परंपरा पे न चलकर सही तथ्य को जाने और आशय को जाने और आशय को जान के पर्व करें, तो उसका अच्छा परिणाम जरूर ही सामने आएगा। और भगवान सबको अच्छा ही करते हैं, किसी का कभी बुरा करते नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो, एक जागरण के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए, कि लोग समझे इस बात को कि ये छठ पर्व का आशय क्या है और तथ्य क्या है, और वो तथ्य समझ के छठ पर्व करें। तो आप सबको मेरा नमस्कार और सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे और लोगों तक, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जिससे सबको ये जानकारी सही ढंग का आशय मिल जाए और सबको तथ्य की जानकारी हो जाए और उस हिसाब से लोग पूजा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो इस पे सब ध्यान रखें। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार, वंदे मातरम।